ग्राउंड जीरो, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, विद्यार्थी की आवाज, और आप देख रहे हैं जनता की आवाज द अनुज हनुमत शो। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। और चित्रकूट के एक ऐसे युवा की बात करेंगे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति का हमेशा केंद्र रहा। दशकों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सूर्य प्रकाश मिश्रा हमारे साथ होंगे आज ग्राउंड जीरो में। वो चित्रकूट के ही लाल हैं और उनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि युवा जो राजनीति है वो किस ओर जानी चाहिए और वो कैसा सोचते हैं कि जो लीडरशिप की बात पीएम मोदी ने की है उसको वो कैसे देखते हैं। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में सूरज जी। डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा, यहीं से शुरू करते हैं। एक नेता कैसे डॉक्टर बन सकता है? डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करना, एक तरफ लाठी दिखा रहे थे आप आंदोलनों के लिए, दूसरी तरफ आपकी कलम भी चल रही थी, ये दोनों का सामंजस्य कैसे बैठा? देखिए, जो आगे वाला समय, आने वाला समय है उसमें जो मतलब ऐसे लोग राजनीति में भी आ जा रहे थे जो किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं, किसी क्षेत्र के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है, ऐसे लोग भी आगे आ जा रहे थे। आगे आने वाले समय में पढ़ा लिखा आदमी ही समाज का नेतृत्व करेगा, पढ़े लिखे युवा ही समाज में आगे अग्रणी भूमिका में आएंगे। तो हम लोग छात्र राजनीति से स्टार्ट किए थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई के साथ छात्र आंदोलनों में हमारी हिस्सेदारी रही और बड़े बड़े आंदोलनों में हमने अपनी सहभागिता दर्ज की, आंदोलनों को सफल बनाया। तो जो चीज़ चाहिए थी हमको, जिन अधिकारों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उन अधिकारों को हमने प्राप्त किया। तो इस टाइप से पढ़ते हुए चुनाव भी लड़ा था आपने? हाँ, 2013 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। हालांकि किस पद पे लड़ा था आपने? सांस्कृतिक सचिव के लिए। तो वो चुनाव कैसा था? उस दौर में चुनाव कैसे होते थे? चुनाव उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का चुनाव मुझे लगता है इस आर्थिक युग में धन बल और बाहुबल का चुनाव, महंगा चुनाव होता था। और मैं एक चित्रकूट से निकल करके पढ़ने के लिए गया था उस समय, ईसीसी से ग्रेजुएशन करके, और पीजी भी मेरा हो चुका था। एलएलबी फर्स्ट ईयर में था, लॉ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था मैं। तो अचानक से ये हुआ कि विश्वविद्यालय की जो दशा दिशा थी उस समय स्थितियां बहुत खराब थी। एक वाइस चांसलर, उस समय आप भी मौजूद थे, हमलू साहब आए हुए थे, जिस काफी विरोध आप लोगों ने किया। जिस तरह से विश्वविद्यालय की परिस्थितियां थी आपने तो देखा था। तो उन सब चीजों के खिलाफ लड़ने का मन बनाया और लड़े, डटकर लड़े, और निष्कर्ष रहा कि 4 साल बाद हम लोग को मार के भगाया भी हमने, खदेड़ा यहाँ से। और एक ईसीसी वाला वाकया याद होगा कि ईसीसी में भी पहली बार हम लोग को मैं ही वहाँ से भागने पे मजबूर किया था, मैंने बंदी बनाया तमाम। कितने मुकदमे होते थे छात्र राजनीति के दौरान? अगर छात्र राजनीति के दौरान तो अनगिनत मुकदमे हम लोगों पे लादे गए, यहाँ तक कि हम लोगों को 307 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि बाद में स्पंज हो गए, और 7 CLA तमाम विभिन्न धाराओं में मुकदमे। लोग बताते थे कि जो युवा राजनीति थी उसमें बम चलाना ये बड़ी नॉर्मल चीज हुआ करती थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। कभी बम बनाया क्या आपने? नहीं, विश्वविद्यालय, देखिए विश्वविद्यालय नर्सरी है उस प्रत्येक चीज की। वहां युवा जाता है जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, उस क्षेत्र में वो अग्रणी भूमिका में रहता है। तो ये बम बनाने की कला, भाई बम कौन बनाता है? भगत सिंह ने कोर्ट में पूछ लिया था। तो वही विश्वविद्यालय भी उस चीज की नर्सरी है। बनाने का मतलब ये नहीं कि वहाँ का युवा बम बनाता था। इस चीज को समझना चाह रहा था क्योंकि लोग ये कहते हैं। एक लाइन और कहूंगा कि वहाँ का युवा खुद में बम था। ठीक है, ये भी जहाँ स्पंज करेगा, जहाँ मुक्का मारेगा वहाँ धमाका होगा। तो बम का कभी ऐसा कुछ रहा क्या अनुभव कि चलते चलते बम बना के मार दिया? नहीं, ऐसा कोई अनुभव वहाँ रहा नहीं। हालांकि विश्वविद्यालय ऐसे छात्र रहे होंगे, ऐसे तमाम छात्र जो हर क्षेत्र में जाना चाहता है, विश्वविद्यालय उसको उस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में रखता है। आप वहाँ जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाने की इच्छा करेंगे उस क्षेत्र में आप सफल होंगे। ये विश्वविद्यालय का इतिहास है। अच्छा, युवा राजनीति में अगर जाना चाहे, जैसे छात्र राजनीति से शुरुआत करे और इसके बाद मुख्य धारा में आना चाहे, तो
तो उसे फिर कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए, सिद्धांत कैसे होने चाहिए? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, समय क्या होना चाहिए उसका? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो छात्र राजनीति का दौर रहा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो छात्र राजनीति करता होगा वो कभी किसी का पिछलग्गू बनना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। अब विश्वविद्यालय से निकली जो भी पौध है छात्र राजनीति में, तो सबसे बड़ी समस्या उसके साथ यही आती है कि आज के परिवेश में नेता चाह रहे हैं कि लोग हमारे पीछे पीछे टहलें। दूसरा, युवा छात्र राजनीति को दरकिनार इसलिए किया जा रहा है कि अगर युवा जो छात्र राजनीति करने वाले युवा अग्रणी भूमिका में रहेंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा? बड़े नेता परिवारवाद नहीं चलेगा, परिवारवाद, हमारे बच्चे क्या होगा, हमारे पोते का क्या होगा, तो अगली पौध कैसे आगे आएगी। और अच्छा, दूसरा ये है कि विश्वविद्यालय से निकला युवा कभी उनके परिवार का पिछलग्गू बनने में अपनी, यही कारण है चुनाव रोकने के, चुनाव रुका हुआ है। और दूसरा, युवा, देखिए एक चीज और है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या अन्य किसी विश्वविद्यालय से निकला युवा वो एक करंट लेकर निकलता है, वो अपने आप में एक करंट होता है उसके अंदर, वो कभी किसी की दास्तां नहीं स्वीकार करेगा, स्वच्छंदवादी होगा और मतलब जहां जो सच बोलना चाहिए वो बोलेगा, किसी के खिलाफ हो सकता है कि कई बार अपनी पार्टी, जिस पार्टी से जुड़कर कोई युवा राजनीति कर रहा है उस पार्टी के खिलाफ भी जाना पड़े तो उसमें भी वो पीछे नहीं हटे। ऐसे तो कई वाक्य हुए होंगे कि अपनी पार्टी या अपने सिद्धांतिक पार्टी के विरोध में लाठियां खाई गई हों। कई बार होता है, हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हम लोग थे तो विद्यार्थी परिषद को देखिए भाजपा से जोड़कर कभी नहीं देखा गया, ना भाजपा से जुड़ा हुआ संगठन है। लेकिन भाजपा वाले जब परिचय कराते हैं तो ये बताते जरूर हैं कि चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुरातन कार्यकर्ता रहे हैं। विद्यार्थी परिषद जो संगठन रहा है वो राजनीति के लिए नहीं जाना जाता, विंग है ये भाजपा की, विंग कह सकते हैं, लेकिन केवल राजनीति के लिए नहीं जाता, सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। इसलिए वहां से निकला युवा या व्यक्ति ठीक आचरण करने वाला ही होगा, इसकी तो गारंटी है विद्यार्थी परिषद। और इसकी भी गारंटी है कि सरकार कोई भी हो, विरोध अगर मुद्दे का है तो विरोध होगा। कई बार हम वाइस चांसलर का विरोध दर्ज करा रहे थे, वाइस चांसलर को किसने भेजा था? केंद्र सरकार ने। लेकिन यही बात आ रही है, उसके खिलाफ हम लोग आमरण अनशन पे बैठे, उसके खिलाफ लाठियां खाई, उसके खिलाफ कई बार अपनी ही सरकार में हम लोग जेल गए। और यहाँ तक कि जब हम लोगों के 22 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, उसमें हम लोग कम से कम नहीं खाए थे तो 100 150 लाठियां हम लोगों के पीठ पर मारी गई थी गिरा करके। और उस समय भी हमने अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, अपनी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए जेल गए। अच्छा, आपके दौर में जब आप रहे विश्वविद्यालय में, समझने वाले हुए, आपके दौर का सबसे अच्छा छात्र संघ अध्यक्ष कौन रहा? अब चूंकि बहुत दिनों बाद विद्यार्थी परिषद में हमने रोहित मिश्रा जी को छात्र संघ अध्यक्ष बनाया, तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी परिषद का पहला कोई छात्र संघ अध्यक्ष ऐसा रहा जिसने बड़े तेवर के साथ डट कर वाइस चांसलर के आंदोलन सहित अन्य आंदोलनों में भी अपनी भूमिका। अच्छा, आप रोहित मिश्रा का नाम लेते हैं तो मुझे दक्षता भाषण याद आ जाता है, क्या गजब का मतलब। हाँ, बिल्कुल, रोहित मिश्रा जी के दक्षता भाषण की पहली लाइन थी कि एड़ियों को उठाए पंजों पे खड़े हैं, ये बौने सोचते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। ये पहली लाइन थी उनकी। ये आज भी मतलब याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऋचा सिंह के बारे में क्या कहेंगे? ऋचा सिंह कई आंदोलनों में हमारे साथ रही, सपा से जुड़ी हुई नेता थी, निर्दलीय और हाँ, निर्दलीय उस समय जीती थी। बाद में उन्होंने सपा में गई, सपा के बाद भाजपा में आ गई, 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ा, बाद में किसी बात को लेकर वो भाजपा में भी आई। और ठीक है, ऋचा सिंह हमारे साथ की साथी रही, पुराने दौर में अगर याद करें तो आंदोलनों की साथी रही। पुराने दौर का अगर याद करें तो कौन आज भी अमिट छाप है इस छात्र संघ अध्यक्ष की? पुराने दौर में कई ऐसे लोग हैं। पुराने दौर में तो छात्र संघ का अपना इतिहास रहा है। छात्र संघ पुराने दौर में ज्वलंतकारी इतिहास लिए समेटे हुए है, और जिसकी बात करेंगे वो अपने आप में एक दूसरे को पीछे धकेलता हुआ नजर आएगा। चित्रकूट के किस गांव से हैं आप? मैं चित्रकूट से, मेरा गांव है राजापुर के पास, बिहरवा गांव है मेरा जी। तो बिहरवा गांव से आप हैं, मूलतः वहीं से हैं जी। चित्रकूट की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? चित्रकूट में जो राजनीति है, चित्रकूट का एक काकस है, यहाँ राजनीति करने वालों का एक काकस है भाजपा के लोगों की बात मैं अगर करूं। देखिए, एक चीज है, चित्रकूट में सारे नेता बहुत पढ़े लिखे तो हैं नहीं। ये भी सही है। एक
जो चित्रकूट का अपना इतिहास है, सब अनपढ़ टाइप के नेता हैं यहाँ। हाँ, बहुत पढ़े लिखे हैं नहीं। जो एक आध लोग आगे आने की भूमिका में आए वो उस कॉकस का शिकार हो गए। चित्रकूट की राजनीति बहुत दूसरी तरफ जा रही है। एक कॉकस है जो घेर करके अपने लोगों को, वो चाहे जिस स्थिति में हो, अपना है, वो उसको कुछ आता है जाता है, समझ है कि नहीं, राजनीतिक समझ है कि नहीं, समाज को आगे ले जाएगा कि नहीं, लेकिन उनको पदस्थ कर देना है। उनको मिल करके जबरदस्ती, मतलब एक ऐसे लोगों को भी जो पता नहीं किस तरह से क्या करेंगे, अपने घर का नेतृत्व तो कर पाएंगे कि नहीं, ऐसे लोगों को वो पता नहीं किन किन पदों में पदस्थ कर दे रहे हैं। तो चित्रकूट की राजनीति एक चंगुल में फंसी हुई है। जब तक उस कॉकस से आजाद नहीं किया जाएगा, चित्रकूट का कभी भला नहीं कर सकते वो लोग अपना भला कर सकते हैं, अपने परिवार का भला कर सकते हैं, और चित्रकूट की सारी संपदा का हनन करके केवल अपना विकास करेंगे। भाजपा का विकास या समाज का विकास या देश का विकास, प्रदेश का विकास नहीं करेंगे। भाजपा में आपको लगता है सब कुछ ठीक है इस समय चुनाव के बाद? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। भाजपा की जो स्थितियां हैं, मुझे लगता है दिनों दिन कमजोर हो रही हैं। भाई, भाजपा, चूंकि भाजपा एक संगठन है, भाजपा में जब एक संगठन में खुद ही लोग, मुझे जो देखकर लगता है, मैं राजनीतिक सक्रिय बहुत कम हूं यहाँ, लेकिन देखकर लगता है कि जब संगठन में ही संगठन नहीं बन पा रहा है, ये भी ठीक है, संगठन में ही बिखराव है, तो राजनीति, जब एक संगठन के लोग, इसका कारण क्या, हार पे नहीं खड़े, हार कारण है क्या? 22 हारे, 24 का लोकसभा हारे, या कुछ लोगों की व्यक्तिगत लोभ नहीं पूरा हो पा रहा, पार्टी भारी पड़ जा रहा है, कुछ ऐसा भी कारण है क्या? हार तो देखिए कोई कारण नहीं, आप कर्म जैसे करेंगे उसका प्रतिफल तो आपको भुगतना पड़ेगा ना। तो हार तो अपने आपके कर्मों का प्रतिफल थी। हार जीत तो दो ही तो होगी। बिल्कुल, हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ जब तक सांगठनिक एक रूपता नहीं दिखाई देगी, तो मुझे लगता है कि कोई भी आपको आएगा, हराएगा और चला जाएगा। और जब तक सांगठनिक एक रूपता नहीं होगी, आप अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, पदस्थ होने के लिए लालायित रहेंगे। एक कॉकस बना करके, एक कॉकस का पदों पर कब्जा रहेगा, तब तक समाज कैसे आगे जाएगा? आप जो ठीक ठाक समाज में काम करने वाला है उनको आगे ही नहीं आने देना चाह रहे, आप उनको काम नहीं करने देना चाह रहे। सही है, कैसे समाज आगे बढ़ेगा? अच्छा, मौजूदा समय में आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर चेहरा कर्वी विधानसभा के लिए हो सकता है? क्योंकि आपकी कर्वी विधानसभा ही है, तो आप युवा हैं, तो देखिए इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, किसी का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे योग्य लोग हैं, उनको समाज में अग्रणी भूमिका में आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए काम करते दिख जाते हैं। किसी भी परिक्षेत्र में देख लीजिए, माँ गंगा के लिए देख लीजिए, या भगवान की तपोस्थली के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, सामाजिक रूप से देख लीजिए, क्षेत्र के विकास के लिए या तमाम ऐसी संभावनाओं के लिए जो इस क्षेत्र में हो सकती हैं, उन चीजों के लिए देख लीजिए। अनिल प्रधान कैसे नेता है आपकी नजर में? अनिल प्रधान के बारे में, यहाँ के विधायक हैं, लेकिन मुझे जैसे एंट्री हुई, पूर्व मंत्री रहे, उनको हटाया, मंत्री को हटाया, वो महज इत्तेफाक, चुनाव इत्तेफाक था, वो महज एक इत्तेफाक था। अनिल प्रधान में ऐसा कोई गुण नहीं है जो समाज का नेतृत्व कर सके, जो समाज के लिए आगे आके लड़ाई लड़ सके। ऐसा कोई नेतृत्व करने वाली क्षमता उसके अंदर नहीं है। उनके अंदर नया मॉडल दिया ना उस बंदे ने, कि अभी तक निमंत्रण में आप शामिल होते थे, अब आप दुखों में शामिल हो, तुरंत पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाना, तुरंत पिकअप करना, ये एक मॉडल बन गया। आप तो बहुत सारे में भाजपाई मॉडल, कैसा मॉडल, किस मॉडल की बात कर रहे हैं? क्या इसके पहले कोई किसी के दुखों में जाता नहीं था? वही चीज अनिल प्रधान के पहले कोई किसी के दुखों में शरीक नहीं होता, कोई किसी के खुशियों में जाता नहीं था क्या? ये अच्छा, एक चित्र और आया था, एक और अनिल प्रधान जो है उनका चित्र आया था जी, डकैत ददुआ के सामने नतमस्तक हो गए थे। वो क्या है, ये क्या अनिल प्रधान जिस मुखौटे को ओढ़ करके समाज के सामने आए थे, ये उनका चेहरा उजागर होना था। एक माफिया के सामने, एक दस्यु के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना, उसके सामने बिछा जाना, ये दर्शाता है कि आपकी मानसिकता कुंठित है। राजनीति भी तो हो सकती है। नहीं, राजनीति का मतलब, राजनीति हो सकती है तो इसका मतलब कि आप उसी कुंठित राजनीति के शिकार आप भी हैं। जिस कुंठित राजनीति से इस समाज का विरोध भाजपा ने क्यों नहीं किया?
नहीं, भाजपा या युवा मोर्चा ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? ये चीज तो कई लोगों ने भाजपा क्यों इसका विरोध करेगी? उसकी अपनी मानसिकता है, वो किस मानसिकता का आदमी है, किस नहीं, भाजपा इस चीज का विरोध कर सकती थी कि जिस अपराध मुक्त चित्रकूट की बात हम कर रहे हैं, उस अपराधी को आप भगवान बता करके जो है उसका चरण वंदना कर रहे हैं। देखिए, ये एक तो मैसेज तो जाना चाहिए था ना। नहीं, मैसेज जैसी कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, आप स्वच्छंद हैं, आप रावण की पूजा करना चाहते हैं या राम को पूजना है आपको, ये आप स्वयं निर्धारित करेंगे, ये आपकी अंतरात्मा निर्धारित करेगी, भाजपा निर्धारित नहीं करेगी। ये अलग बात है कि भाजपा में लोग शामिल होकर गंगा जल पी लें और ना, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये अलग बात है, ये आरोप निराधार है, निराधार मानता हूँ। मतलब दो तरफ से खेल रहे क्या? ना, ऐसा नहीं है। खोल के देखिए, आपने खोल के बातें भी रखी, जो गलत है आपने बोला, जो गलत है वो है। अगर प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मैं एक चीज आपको सुनाता हूँ। यदि हमें कुछ अच्छे कर्म करने हैं, चूंकि लोकतंत्र का जो हिसाब है वो तब चीजें ठीक होंगी जब हम किसी सत्तारूढ़ पार्टी में अपना हिस्सा, अपनी भागीदारी लेकर के और किसी पद पे पदस्थ हो जाएंगे, तब कुछ अच्छा कर पाएंगे ना। तो चूंकि कभी कभी देखिए, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए, मौका मिल जाए अगर आपको सत्ता में भागीदारी, अगर मौका को 27 में मिल जाए करबीर से, कहते भाई सूरज जी को लड़ाना है, की बात है, वो अलग नहीं। ये कंधे तैयार है क्या? देखिए, युवा हमेशा तैयार रहा है किसी भी चुनौती के लिए, किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए युवाओं की भूमिका तैयार है। मतलब आप बिल्कुल। भारत 24 का चुनाव जी, क्या गलतियां थी? टिकट वितरण, या संगठन टूट गया, या गुस्सा बहुत पहले का था, निकला 24 में? नहीं, गुस्सा उससा कुछ नहीं था। देखिए, वो कर्मों का प्रतिफल था। मैं फिर कह रहा हूँ, आप जैसे 22 का भी कर्मों का प्रतिफल, और आप जैसा कर्म करेंगे भविष्य आपको वैसे ही आपके कर्मों के प्रतिफल के रूप में आगे मिलेगा। तो कर्मों का प्रतिफल था, आप स्वयं उसके भुक्तभोगी हुए, आप स्वयं अपने कर्मों के भुक्तभोगी हुए। ये है, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। सूरज जी ने बेबाक शब्दों में चित्रकूट से लेकर प्रयागराज तक की पूरी जो राजनीतिक जो कथानक चल रहे हैं सब पे खुलकर बात की, और ग्राउंड जीरो उनकी इन बातों को आपको लगातार दिखा रहा है। आप उसको अभी तक देख भी चुके हैं। हम आपसे भी अपील करते हैं कि अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कई बार देखें, बार बार देखें और शेयर करें, क्योंकि एक युवा की सोच बेधड़क होनी चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, और सबसे बड़ी बात है कि वह गलत को गलत कह सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए व्यक्ति के साथ और टटोलते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है।